देखिए, लड़ाई चूंकि पूरे बिहार की लड़ाई, तो इसलिए पूरे बिहार में लड़ी जानी चाहिए। तो उसका कहीं ना कहीं स्रोत यहाँ पे है, तो ये स्रोत बरकरार है। जिस प्रकार पहले नेताओं के बयान होते थे कि कैंसिल नहीं होगा, सबूत लाइए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब नेताओं के बयान ये आने लगे कि हमने ना तो नहीं कहा है। कानूनी प्रक्रिया की तरफ पहले आप हाई कोर्ट में जाइए और फिर हाई कोर्ट से हमारे पास आइए, हम जरूर सुनवाई करेंगे। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी विजय है कि निश्चित रूप से अगर हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलवाया जाता है, वो हम लोग के गार्जियन है, पिता तुल्य है, तो हम लोग की बातें सुनी जाएंगी और उनका जो भी निर्णय होगा उनको सिरोधार्य होगा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे जो आंदोलन चल रहा था उसमें हिमांशु सर भी वहां शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने जबरन उस आंदोलन को वहां समाप्त कर दिया। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे और अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य कारणों से आमरण अनशन उनका चल रहा है, जैसा कि हेल्थ बुलेटिन में बताया जा रहा है। और लेकिन गर्दनी बाग में जहां से इस आंदोलन की गंगोत्री निकली, हिमांशु सर को पुलिस ने चेतावनी शायद दी थी कि आप इतने तारीख तक आंदोलन स्थल पर नहीं जाएंगे, नहीं आए, लेकिन फिर से वापस आ गए हैं। हिमांशु सर, अब लड़ाई किस तरफ आप ले जा रहे हैं? लड़ाई हम लोग इकट्ठा हो गए आप लोग, गंगोत्री तो यहाँ है ही है, जैसा आपने कहा है कि हर जगह ये आंदोलन चलेगा। लड़ाई किस तरफ? देखिए, लड़ाई चूंकि पूरे बिहार की लड़ाई, तो इसलिए पूरे बिहार में लड़ी जानी चाहिए। उसका कहीं ना कहीं स्रोत यहाँ पे है, तो ये स्रोत बरकरार है और हम लोग का डायरेक्शन पहले भी सुनिश्चित था, आज भी सुनिश्चित है। और हम लोग का लड़ने का तरीका भी पहले निश्चित था, आज भी निश्चित है कि हम लोग अहिंसावादी तरीके से, सत्याग्रह तरीके से अपने संगठन को, अपने इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ रहा है वो। और धीरे 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 बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई। जिस प्रकार पहले नेताओं के बयान होते थे कि कैंसिल नहीं होगा, सबूत लाइए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब नेताओं के बयान ये आने लगे कि हमने ना तो नहीं कहा है। फिर होने लगा कि सबूत जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देगा, सभी सबूतों पे जो है चेक इन हो रही है और उसके बाद हम लोग जो है छात्रों के पक्ष में निर्णय लेंगे। तो ये जो सकारात्मक परिवर्तन है, कहीं ना कहीं सत्याग्रह की एक बहुत बड़ी जीत है। इसके साथ साथ हम लोग के पक्ष में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब ने ये कहा कि हम लोग आपकी भावनाओं से संबंध रखते हैं, उसकी कदर करते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया की तरफ पहले आप हाई कोर्ट में जाइए और फिर हाई कोर्ट से हमारे पास आइए, हम जरूर सुनवाई करेंगे। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि तब तक हाई कोर्ट बंद था। हाई कोर्ट कल ही खुला है, पटना हाई कोर्ट। तो आज पूरे ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया आज और कल चली है, हो सकता है आज या कल हम लोग सबमिट किए हों। तो यहाँ भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से रेडी है कि जहाँ कुछ हुआ तो हम सुनने को तैयार हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि अब हाई कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय उच्च न्यायालय भी हम लोग की बात को बहुत गंभीरता से सुनेंगे और उस पर जरूर हम लोग के पक्ष में निर्णय देंगे। हिमांशु सर, आपने भी हाई कोर्ट की बात की है, उधर वाईबी गिरी जो सेंसुराज से हैं उनके पास भी बच्चे मिले हैं, तो ये दोनों लड़ाई आप लोग, दोनों जो याचिकाएं दायर होंगी हाई कोर्ट में, क्या एक साथ दायर होंगी ना अलग अलग आप लोग? शायद हमें हो सकता है कि एक ही साथ सब दायर, क्योंकि अलग अलग करने से टाइम का वेस्टेज होगा और फिर हम लोग बट के करेंगे तो बेहतर ये है कि सब एक साथ करें तो सबके लिए। वैसे भी जब अगर ऐसा होता है, अगर मैटर सेम हो तो सब क्लब कर दिया जाता है, तो जब मुद्दों को समझ के एक साथ किया तो बेहतर उसके रिजल्ट आएंगे। हिमांशु सर में, प्रशांत किशोर में थोड़ी सी करीब 48 घंटे के लिए खटास आई थी, वो सब सारी खटास मिल गई। हिमांशु सर भी पहुंचे गांधी मूर्ति के नीचे, रहमान सर भी पहुंचे। अब ये लड़ाई को और धार मिल गया, जहां आप जैसे सब शिक्षक जुड़ गए हैं, एक राजनीतिक की जो साथ एकदम अब चलने को तैयार है और ये कहता है कि मैं पीछे हूँ, आप लोग अब आगे, बच्चे आगे निकले। तो मानते हैं कि लड़ाई वास्तव में जो राजनीतिक लोग इसको माहौल देना चाहते थे वो एकदम अब आप लोगों पे आके टिकी है, कोई पीछे से खड़ा है सब? देखिए, 29 तारीख को जो घटनाएं हुई, अप्रत्याशित घटनाएं थी, तो उसकी सारी बातें उसी तरह थी। लेकिन हम लोग का किसी भी राजनेता के प्रति कभी भी जो है अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, अभद्र व्यवहार नहीं किया। तो चाहे कोई भी हो, तो अगर हम लोग करते हैं तो क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे अनेक पार्टी के लोग यहाँ पे आए, सब लोगों ने हमें समर्थन किया और उसी की वजह से आज हम लोग का सत्याग्रह जो 22 दिन प्रवेश कर पाया। बीच बीच में लाठीचार्ज जरूर हुआ, लेकिन सब कुछ हम लोग के पक्ष में हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि अगर सभी लोग हम लोग के पक्ष में आएंगे तो इस व्यवस्था में सुधार भी होगा और हम लोग की बात आसानी से सुन के इसको जल्दी से इसका निवारण मिल सकेगा। रेवंत सर, जो ये है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एकदम 5 बच्चों के डेलीगेशन जो संसद बनाई गई है, 5 बच्चों का डेलीगेशन, उनसे मुख्यमंत्री को मिलना ही पड़ेगा और मुख्यमंत्री यदि कह दें कि नहीं सब कुछ ठीक हुआ है तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। क्या उसी बात पे आप भी अड़ी हैं कि मुख्यमंत्री से जो बच्चों का डेलीगेशन आप लोगों ने बनाया है वो यदि मुख्यमंत्री एक बार मिलके तो कहें? बिल्कुल, हम लोगों ने पहले दिन में यही कहा था
क्योंकि बहुत सारे लोग आए, हम लोग को कहे कि चलिए आपको मुख्य सचिव के पास ले चलते हैं, बीपीएससी के चेयरमैन के पास ले सकते हैं। तो हम लोग जानते थे कि वहाँ से समस्या का समाधान नहीं होगा, और ये बीच में प्रयास भी किया गया। तो हम लोग ने इसको जो है लक्ष्य रखा कि निश्चित रूप से अगर हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलवाया जाता है, वो हम लोग के गार्जियन है, पिता तुल्य है, तो हम लोग की बातें सुनी जाएंगी और उनका जो भी निर्णय होगा उन लोग को सिरोधार्य होगा। अगर वो कहते हैं कि साहब कैंसिल नहीं होगा, तो हम लोग मान के चले आएंगे कैंसिल नहीं होगा, और वो कहते हैं कैंसिल होगा, तो हम लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। तो हम लोग पहले दिन से हम लोग ये भी बात कर रहे हैं। तो वही बात जो है हमारे साथ जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने भी कही बात है, ये अच्छी बात है। तो मतलब यदि मुख्यमंत्री मिल लेते हैं आपके बच्चों के डेलीगेशन से, तो आप अनशन समाप्त करेंगे? बिल्कुल, हम लोग का ये सत्याग्रह समाप्त हो जाएगा। और साथ ही उसके साथ बाद हिमांशु सर लड़ाई फिर कैसे होगी? वही अनियमितता, तो फिर जो भी परीक्षाएं होंगी अब तो ये बात हाई कोर्ट में पहुंच गई है और बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, तो निश्चित रूप से वहां तो सब चीजें देखी ही जाएंगी। और चूंकि जब हमारे गार्जियन हम लोग के पक्ष में नहीं रहेंगे, हो सकता है कि पक्ष में निर्णय न दें, सारी बातों को न सुना जाए, तो सन 2025 का वर्ष चुनाव वर्ष है। छात्रों से हम लोग अपील करेंगे कि जो हमारे मुद्दों को आगे बढ़ाएगा उन्हीं का हम समर्थन करेंगे। हिमांशु सर, एक चीज और अब सामने आ रही है, प्रशांत किशोर जिनके साथ आप भी जिनका समर्थन कर रहे हैं, सेहत उनकी बिगड़ रही है। तमाम लोग से लेके डॉक्टर सब लोग कह रहे हैं कि भाई उनको अपना अनशन कम से कम तोड़ देना चाहिए, सेहत सही रहेगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी क्या राय? देखिए, जब मैं उनसे मिलने गया था चौथे दिन, तो मैंने अपनी माँ से उनसे बात भी कराया था, उसका वीडियो भी है। और मेरी माँ ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं 75 साल की बूढ़ी माँ हूँ और मैं बेटा चाहती हूँ कि तुम स्वस्थ रहो। तुम्हें देखा कि तुम बोलते हो तुम्हारा गला सूख रहा है, चेहरा भी पतला हो गया है, तो मेरी बात, अगर मैं वहाँ रहती तो तुम्हें आगे खाना खिला के तुम्हारा अनशन तोड़ती। तो मैं भी उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लड़ाई लड़ने के लिए जीना जरूरी है, लड़ाई लड़ने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि जिनसे लड़ाई हो रही है वो लोग नैतिक लोग नहीं हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में युद्ध जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया गया। इवन कि जब रावण से भी लड़ाई हो रही थी राम की, तो कई जगह उन्होंने साम दाम दंड भेद का यूज किया। उसी तरह इस लड़ाई में भी हमको साम दाम दंड भेद का यूज करना चाहिए और प्रशांत किशोर जी को उस रणनीति को अपनाते हुए अपने अनशन को सही समय पे छोड़ देना चाहिए और अपने को स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि हम लोग लड़ाई लड़ सकें। हिमांशु सर, रामायण और राम मैंने कृष्ण से, राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब, तो इसमें कृष्ण क्या बन के निकलेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, ये मैं इसलिए या तो उदाहरण, हिमांशु सर को राम बनना होगा, प्रशांत को कृष्ण बनना होगा। देखिए, नहीं, ये हम जो अपने धार्मिक जो हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, जिससे हम लोग का संस्कार विकसित हुआ है, उसकी मैं बात करता हूँ। उसमें हम लोग ये बात करते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जीवन की लड़ाई जैसे उन लोगों ने लड़ी और आज तक उनको हम लोग याद करते हैं, चाहे भगवान के रूप में, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे राजा के रूप में, उसी तरह आज भी हम लोग वही लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार उसमें रावण था आज भी रावण है, जिस प्रकार उसमें दुर्योधन था आज भी दुर्योधन है। तो ये तो कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे कोई भी युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे जो है कलयुग हो। तो हर युग में समस्याएं वही हैं, एक तरफ देवता है, एक तरफ राक्षस है, लेकिन अंत में विजय तो देवताओं की होती है, लेकिन उसके लिए हमकी तैयारी भी होनी चाहिए। बाकी हम लोग किसी देवता से अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं, हम लोग आम लोग हैं और आम लोग की तरह ही सोचते हैं। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सब आए यहाँ मिलने, उस समय माहौल को गर्म किया, लेकिन अब जो है प्रशांत के तरफ की, प्रशांत राजनीति कर रहे हैं, प्रशांत ये कर रहे हैं। लेकिन आपने भी कहा है, प्रशांत ने भी कहा, अभी आपने किसी से इंटरव्यू में कहा है कि भाई हम सबको निमंत्रित कर रहे हैं कि हमारी समस्या को सुलझाइए आप लोग। लेकिन अब लड़ाई कहीं राजनीतिक रूप से नहीं जा रही है? देखिए, जब पप्पू यादव जी आए तो क्या राजनीतिकरण नहीं हुआ? क्या जब आरजेडी के बहुत सारे नेता आए तो राजनीतिकरण नहीं हुआ? क्या कांग्रेस के अखिलेश सिंह आए तो क्या राजनीतिकरण नहीं हुआ? क्या बसपा के नेता यहाँ आए तो राजनीतिकरण नहीं हुआ? और जनसुराज के लोग आए तो राजनीतिकरण कैसे हो गया? और क्या हम लोगों ने जो बीजेपी और जेडीयू को छोड़ रखा था वो भी आते? हम तो चाहते ही थे, पहले दिन से हम लोग चाहते थे कि इसका राजनीतिकरण हो जाए, ताकि ये मुद्दा सब जगह फैल जाए। अगर इन मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं हुआ तो किन मुद्दों का राजनीतिकरण होगा भाई? ये छात्रों से संबंधित मुद्दा है, ये हमारे बिहार के भविष्य संबंधित मुद्दा है, तो इसका तो राजनीतिकरण होना ही चाहिए। हर वो समस्या, जिस समस्या से हमारा राज्य परेशान है, उसका राजनीतिकरण हो जाए, तभी तो उसका जो है सकारात्मक परिणाम आएगा। अब राजनीतिकरण का कुछ लोग गलत अर्थ लगाते हैं। राजनीतिकरण का मुख्य यही है कि ऐसा मुद्दा जो राजनीति के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा हो तो उसको राजनीतिकरण कहते हैं। तो अगर इस तरह का मुद्दा प्रमुख है तो ये बहुत अच्छी बात है। अंतिम सवाल का एक जवाब दे दीजिए, आप ये मानते हैं कहीं कि यदि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, तमाम लोग प्रशांत किशोर
कांग्रेस सब लोग मिल के इस धरना स्थल पर बैठ जाते, 80-80 उनके पास विधायक हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं सुन लेती। अरे लेकिन लोगों ने राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक से गोटी सेकना। 80 क्या 115 विधायक हैं उनके पास। तो अगर वो पहले दिन सोच लिए होते तो दूसरे दिन समस्या का समाधान मिल गया होता और छात्रों का समर्थन भी मिल जाता। लेकिन पता नहीं उनके कौन सलाहकार है। बेहतर हो कि इन छात्रों से आके सलाह लीजिए, हम लोग आपको अच्छा सलाह दे देंगे। और विपक्ष को तो मुद्दे की तलाश होनी चाहिए थी और हम लोग ने मुद्दा दिया और उसको उठा नहीं पाए। इससे कमजोर तो विपक्ष आज तक ने किसी दुनिया में नहीं देखा है। ये दुर्भाग्य है इस बिहार का, किस बिहार में विपक्ष नहीं है, क्योंकि जो अभी विपक्ष होता है 1 घंटे बाद वो पक्ष बन जाता है। तो ये नहीं सोचता कि हम वोट के बल पे पक्ष बने, वो सोचता है गठबंधन के बल पे हम पक्ष बने। हम लोग तो उनको मौका दे रहे हैं कि साहब वोट लेके आप पक्ष और विपक्ष बनिए। लेकिन जो है राजनीतिक दल की हम जो है दूरदृष्टि शायद उनके पास नहीं है, वो आपस में गठबंधन करके बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर उनको विचार करना चाहिए और अपने सलाहकारों को बदल के इन छात्रों को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहिए। हिमांशु सर, थिंक टैंक जो लालू हैं, कहीं उनके दिमाग में ये बात गई है कि भाई कन्हैया कुमार को देखिए वो बिहार नहीं आने दिए, पप्पू यादव को नहीं पनपने दिए। उन्होंने कहीं ये सोचा हो कि भाई प्रशांत ये 1974 के जैसा जहाँ से वो लोग निकले थे उसी तरीके की आंधी एक लेके आ रहा है, कहीं पनप जाएगा तो बड़ा इन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो और भी जो तमाम नेता जो 1974 के आंदोलन से निकल के आए। देखिए, ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज जन्म लिया उसका अंत होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका अंत ना हुआ हो जिसने जन्म लिया हो। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में एक बात पढ़ते हैं कि दुनिया की सारी कब्रगाहें उन लोग से भरी पड़ी हैं जो सोचते हैं कि उनके बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक न एक दिन तो सबका अंत होना ही है। और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए। ये सत्ता तो कुछ नहीं है। मौर्यों की इतनी बड़ी सत्ता, मुगलों की इतनी बड़ी सत्ता, अन्य सारे बहुत सारे गुप्तों की इतनी बड़ी सत्ता तो समाप्त हो गई। तो सत्ता तो समाप्त होनी ही है। और जब कोई व्यक्ति सत्ता पे, और हम लोगों ने देखा इतिहास में, जब कोई अयोग्य व्यक्ति सत्ता पे बैठता है तो उसका अंत भी बहुत बुरा होता है। बहुत सारे जो है कमजोर राजाओं को बैठाया गया और उनके जो है सेनापतियों ने उनको जो है पूरी सेना के सामने मार दिया। तो लेकिन हमें लगता है कि लालू जी और नीतीश जी ये सोच रहे हैं कि वो लोग जिस छात्र राजनीति की उपज हैं वैसे ही छात्र राजनीति से कोई और उपजे या छात्रों को मुद्दा को लेकर और उपजे तो वो लंबे समय तक यहाँ राजनीति कर सकता है। तो शायद वो हम लोग का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग विश्वास उनको दिलाते हैं कि हम लोग आपके इंतजार पे एकदम आपकी परीक्षा में खरे उतरेंगे। और जिस प्रकार आप लोग ट्रेनिंग लेके 1974 में आके सत्ता पे शासन कर रहे हैं, वैसे ये छात्र भी आपके बाद इस सत्ता पे शासन करेंगे और आपको जो आपका एक लेगेसी चल रहा था उसी को मेंटेन करेंगे। और फिर बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा कि बिहार के इतिहास में सत्ता उन्हीं के पास आती है जो छात्रों का सहयोग करते हैं और छात्र राजनीति से निकल के आते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात निकल के आई। हम जयप्रकाश के उस गीत को फिर से दोहरा दें कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और अभी जो है हिमांशु सर ने ये बात कही भी कि शायद इतिहास में ये लिखा जाएगा कि 1974 में जिस छात्र आंदोलन से लोग निकल के आए, चाहे वो नीतीश हो, लालू हो, और इस बार यदि कोई नया चेहरा इसी छात्र आंदोलन से निकलकर जब सत्ता की कुर्सी पर जाएगा तो इतिहास फिर लिखा जाएगा कि देखिए सत्ता किस तरीके से आती और जाती है। मनोज चतुर्वेदी।